ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका नया साल आपके लिए बहुत उत्तम रहे। अब हम बात करेंगे जनवरी माह की, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होने वाला है वह शनि महाराज का। जैसा कि सभी को पता है कि 17 जनवरी में शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं कुंभ राशि में, और 30 साल बाद ये राशि परिवर्तन हो रहा है। एक बहुत बड़ी अवधि के बाद में शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। तो सभी राशियों पर यूट्यूब पर एक से एक वीडियोज़ आ रही हैं, परंतु हम बहुत गहन विश्लेषण से और बहुत ही मूल जानकारी आपको देंगे कि शनि के राशि परिवर्तन से और ग्रहों के प्रभाव से क्या कुछ जनवरी के माह में आपके साथ में होगा। वैसे तो मिथुन राशि शनि की मित्र राशि है और इसके लिए शनि महाराज हमेशा अच्छा ही करते हैं, परंतु आज इस वीडियो में विशेष है और साथ ही साथ कुछ ऐसे पहलू जिन पर आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है या होने वाली है, उनके लिए आपको कुछ सटीक उपाय भी इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए। केवल आपके लिए ये कार्यक्रम है जनवरी के माह का। इसके बाद हम फरवरी माह का अगली उसमें लाएंगे सेशन में। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी मासिक राशिफल मिथुन राशिफल के अनुसार जो ग्रहों का गोचर है, आप अपने वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि मिथुन राशि का मैंने एक 17-18 जनवरी का लग्न चार्ट बना रखा है जिसमें ग्रहों की स्थिति यथास्थिति रहेगी। तो जनवरी माह का जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इस महीने के दौरान यात्रा करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप काफ़ी उत्साहजनक महसूस करेंगे अपने आप को, अपने मनोरंजन के बारे में अधिक विचार करेंगे। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है, खुद को पूरी तरह से मनोरंजन में शामिल न करें। अपनी समस्याओं को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। मनोरंजन का मतलब ये नहीं होता कि अपने काम छोड़ करके आप केवल मनोरंजन कर रहे हैं। आपको जो ज़रूरी काम है ना, आपको उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी कामों को, क्योंकि छोटी मोटी समस्या बड़ा रूप लेती है जब हम अपने किसी काम को छोड़ देते हैं। समय आप पे बहुत अच्छा है, परंतु समय का सदुपयोग करें। इस महीने आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे और यह भी संभावना दिखाई दे रही है कि आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, लेकिन कठिन समय से भी आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आप कार्यस्थल और अपने रिश्तों में सामंजस्य व प्रेम बनाए रखेंगे। यह महीना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और आप तनाव से भी मुक्त रहेंगे इस समय में। अब हम बात करें कार्य क्षेत्र की। अगर करियर में, कार्य क्षेत्र में देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके सामने कई तरह की चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उनको पार कर जाएंगे। यह कुंडली में ग्रहों की गति के कारण ही होगा। इसके अलावा आपको अपने वरिष्ठों के साथ मतभेदों को झेलना पड़ सकता है, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि उनके साथ में किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें। अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। आपको इस स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है। इस महीने आप देख रहे हैं कि आपके छठे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो छठे भाव में मंगल की स्थिति होने से, दृष्टि पड़ने से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। छठा भाव होता है रिपु, रोग, ऋण, शत्रु, तो उन पर विजय प्राप्त करेंगे आप कार्यस्थल पर अपनी क्षमता में भी बदलाव देखेंगे। आप अपने कौशल का उन्नयन करेंगे और उनका सही जगह पर सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, मेहनत करेंगे। इसका परिणाम आपको मिलेगा। शनि महाराज की कृपा आप पर होगी, जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में बाद में आप विचार करें। इसके लिए आप अपने दोस्त और परिवारों से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ नया प्रयोग न करें। फिलहाल जो भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। जिस नौकरी में आप हैं उसी में मेहनत जारी रखें, आपको जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर नया व्यवसाय और नई नौकरी की तलाश करने में इस महीने आप विचार न करें तो ही अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मिथुन राशि के जातकों का यह महीना औसत रहने की आशंका है, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती दिखाई दे भी रही है और कुछ प्रकार से नहीं भी। इस महीने अगर आप सट्टेबाजी जैसी गतिविधि में शामिल होते हैं, सट्टेबाजी को गलत मत समझिएगा, शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ,
तो आप उसमें असफल हो सकते हैं, तो उसमें आप निवेश फिलहाल ना ही करें तो ये अच्छा रहेगा। यह समय जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट या सट्टा बाजार गतिविधियों में निवेश करने के लिए अनुकूल नहीं है। आपको इस तरह की सारी गतिविधियों से दूर रहना है और केवल सीधा काम आपको करना है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस महीने नौकरी पेशा जातकों के संबंध वरिष्ठों से खराब हो सकते हैं और इसी का फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आप इस महीने कोई सेविंग प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों का यह महीना आशाजनक रहेगा। कई परिवर्तनों के अतिरिक्त आप कुछ भौतिक परिवर्तनों का भी अनुभव करेंगे। आप किसी भी तरह के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। कोई पहले शारीरिक समस्या चल रही है, कोई बीमारी है, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। केवल एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, वह है कि आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करें, पौष्टिक आहार का सेवन करें, नियमित व्यायाम और हर संभव तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे आप एकदम फिट रहेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए ऐसे में अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम की बात करें अगर, लव ट्रायंगल्स, लव बर्ड्स, विवाह की, तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हुए मिथुन राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि 5वें भाव पर राहु केतु का शासन होता है। ये दोनों ग्रह 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके चलते जो जातक प्यार भरे रिश्ते में हैं उनके लिए यह समय बहुत अधिक अनुकूल रहने वाला है। जो जातक शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में भी मतभेद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु का काम ही होता है विच्छेद पैदा करना, कार्य में रुकावट पैदा करना, क्योंकि 7वें भाव में बुध की स्थिति है। ऐसे में आपको अपने साथी से किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से बचना है। कोशिश करिए कि अपने साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। आप माहौल को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। हालांकि इस दौरान आप अपने परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। इससे आपको अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ग्रहों की इस स्थिति से पॉजिटिव माहौल बनेगा। वहीं जो जातक अविवाहित हैं उन्हें अपना जीवन साथी खोजने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं वे इस दौरान अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे उनके रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है। मित्रों, विवाह की बात इसलिए कही कि इस महीने ना होकर के आगामी महीनों में विवाह के संबंध बन सकते हैं। और पारिवारिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो मिथुन राशि के जातकों को जनवरी का महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छे परिणाम देगा, मिले जुले परिणाम देगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में 8वें भाव में ग्रह आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन उसी समय बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन अगर आप इन मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियाँ आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। दूसरी तरफ आपको अपने परिवार के बच्चों का भी अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास या अध्यापक जैसी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए आपको भी उनके साथ मेहनत करनी पड़ सकती है। यह उन बच्चों के लिए भी लागू होता है जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इसके अलावा घर परिवार में कुछ ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए सतर्क रहना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। हालांकि चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित होगा, 4th हाउस यानी परिवार, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, जिसके चलते पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ सुखद समय का आनंद उठाएंगे और काम में भी हाथ बटाएंगे। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि जितना हो सके अपने परिवार को समय दें, इससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय के तौर पर आप क्या करें मित्रों, जो नौकरी और व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है या नौकरी व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, तो तांबे के बर्तन में पानी पीना आप शुरू कर दीजिए। देखिए आपको कितना लाभ होगा। छोटे बच्चों को दूध की बनी हुई चॉकलेट या मिठाई खिलाइए। जो विवाह के लिए, मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, मरीजों की इलाज में मदद करिए। आप अपने कमरे में एक लव बर्ड्स पोर्ट्रेट रखें। शिक्षा के लिए पढ़ते समय उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। स्टडी टेबल पर हरे रंग का लैंप लगा करके रखें। स्वास्थ्य के लिए आप क्या करें कि अनाथालय में भोजन वितरित करें।
तांबे के बर्तन में पानी पिएं। ये जब आप उपाय करना शुरू करेंगे तो आपके सभी कार्य धीरे धीरे बनने लग जाएंगे मित्रों। तो मित्रों आशा करता हूँ कि मिथुन राशि का ये जो फलादेश है जनवरी 2023 का पहले महीने का आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपने अवश्य आप प्रतिक्रिया दें, और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।